श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 24। संबंध। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौट कर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। शुक्ल मार्ग अर्थात जो लौट कर नहीं आते। श्लोक बहुत ही शानदार इस प्रकार है। श्लोक नंबर 24। अग्निर्ज्योतिर्हाः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा से, उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से। व्याख्या। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। तो श्लोक में 5-6 देवता बताए हैं। प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता 2, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता 3 और उत्तरायण का अधिपति देवता 4। तो 4 देवता बताए हैं जो उत्तरायण का अभी बताते हैं विस्तार से। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में, देश से मतलब होता क्षेत्र, एरिया, थोड़े देश में तथा थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आपस में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का दिन है। तो एक तो है 1 महीना जो शुक्ल पक्ष, और जिसको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष या दूसरे को अंधेरे पक्ष भी कह देते हैं कुछ लोग। ये 15-15 दिन के हैं, ये पितरों, जो पितर हैं हमारे, उनके ये दिन और रात हैं। उनकी एक दिन 1 महीने का होता है, अर्थात 15 दिन की रात, 15 दिन का दिन। तो शुक्ल पक्ष पितरों का दिन है और कृष्ण पक्ष पितरों की रात है। फिर है 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। अब देवताओं का एक दिन 1 साल का होता है, हमारे 1 साल का, मनुष्य के 1 साल का होता है। तो जब उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन होता है, और जब दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात होती है। तो 6-6 महीने का दिन रात हो गया देवताओं का, अर्थात 1 साल का दिन रात पूरा हो गया। अब हालांकि आगे आएगा शायद, लेकिन नहीं, तो पहले ही बात कर लेते हैं। भीष्म पितामह जब सरशैया पर लेटे हुए थे युद्ध में, युद्ध तो समाप्त हो गया था, वो बाद में भी लेटे रहे। क्यों लेटे रहे? क्योंकि वे उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे देवताओं के दिन में जाना चाहते थे, अर्थात देवताओं की रात्रि में वे प्रस्थान नहीं करना चाहते थे। तो आगे कभी आएगी, डिटेल से फिर बताएंगे। तो इसलिए उत्तरायण का उन्होंने इंतजार किया। तो वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तो ये प्रकाश भी बहुत, जैसे शुक्ल पक्ष का तो 15 दिन तक तो रहता है, लेकिन बहुत दूर तक रहता है। ऐसे ही जो देवताओं का उत्तरायण है, उसका प्रकाश तो बहुत दूर तक रहता है और बहुत समय तक रहता है। तो समय तो हो ही गया 6 महीने और दूर तक रहता है। अगला पद है तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः।
जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। तो पहले वो ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं, जो कि ज्योति स्वरूप है। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं। जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं, जो शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण आदि में जाते हैं। और ब्रह्मलोक, ब्रह्मा की तो आयु बहुत है, अरबों वर्ष है, पीछे बताया है धरती के हिसाब से। और वहाँ आनंद भी कई गुना है, वो भी कल बता चुके हैं। तो वहाँ अनंत समय तक, एक तरह से अनंत ही समय, अरबों वर्ष की आयु अनंत ही होगी, काफी लंबे समय तक वे सुख भोगते हैं, जो कि धरती के सुख से कई गुना सुख है। और ब्रह्मा की जो 100 वर्ष की आयु है, वो ब्रह्मा के साथ वहाँ रहते हैं और ब्रह्मलोक में। और जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी के साथ ही वे, क्योंकि ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं परमात्मा में, तो वे ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। तो एक तरह से वो सुख भोग कर बाद में मुक्त हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ ब्रह्मविद पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहां ही मुक्त, सद्य मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। अपरोक्ष मतलब वो यही मुक्त हो जाते, सद्य मुक्त या जीवन मुक्त कहते हैं। तो ये परोक्ष रूप से ब्रह्मविद पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्य का वाचक है, अपरोक्ष रूप से नहीं। क्योंकि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यही मुक्त हो जाते, सद्य मुक्ति हो जाती, उनको ब्रह्मलोक में नहीं जाना पड़ता, सीधा परमात्मा से वे एक हो जाते। तो ब्रह्मविद पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है। परिशिष्ट भाव, पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं। वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो जिनके मन में कोई ब्रह्मलोक की वासना आदि रहती है साधनावस्था में, तो या अपने मत का आग्रह रहा है, तो वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। पूर्व पुराण पूर्वकल्प 11-284 में दिया है। पूर्व खंड है जब पूर्वकल्प है, कूर्म पुराण 11-284 में दिया है। अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट होते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है। यहाँ सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है, तो हम तो अपने गंतव्य मार्ग पर ही उतरते हैं। इसी तरह से है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे
छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अर्ची का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाना। 4, 15, 5, 5 और 10, 1, 2 में दिया है छंदोग्य उपनिषद में। 4 के 15, 4, 15, 5 और 5, 10, 1, 2 में दिया है। ये बताया है कि पहले अर्ची का देवता, फिर दिन का, जैसे पहले पीछे अभी बता चुके हैं कि एक दूसरे को सौंपते रहते हैं, उसको आगे ले जाते रहते हैं। तो ये क्रम मुक्ति है, मतलब ये क्रम से होता है। कुछ लोग और भी नीचे से शुरू करते हैं स्वर्ग लोक आदि से, तो वह धीरे धीरे आगे जाते पहुंचते हैं। तो अगर स्वर्ग लोक से शुरू किया तो फिर तो बहुत जितने जितने वर्ष की आयु है वहाँ वो भोग के सुख भोग के वो आगे चलते रहते हैं। तो शायद ऐसा है, यहाँ तो नहीं लिखा स्वर्ग लोक वाला, सीधा ब्रह्म लोक का ही लिखा है। तो उत्तरायण का देवता, फिर संवत्सर, फिर आदित्य, फिर चंद्रमा, फिर विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास जाना, ले जाना। वृद्धारण्य को उपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत, वैद्युत देव और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो लगभग समान ही है ये। 6, 2, 15 में दिया है। कोशीत की ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक। तो इस तरह से 1, 3 में दिया है कोशीत की ब्राह्मणों उपनिषद में। पहले अग्निलोक, जैसे वो बता दिया कि ज्योति का देवता, फिर वायुलोक, फिर सूर्यलोक, फिर वरुणलोक, फिर इंद्रलोक, फिर प्रजापति लोक और फिर ब्रह्मलोक। ब्रह्मसूत्र 4, 3, 2 और 2, 3 में भी इसी पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषद में देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी कहा गया है। तो ये बहुत डिटेल से तो नहीं बताया महाराज जी ने, शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना की बात हमें तो थोड़ा जानने के लिए बता दिया। वस्तु तो हमें साधना करनी है या उस बात को समझना है कि हम अपने स्वरूप में हमें स्थित होना है, संसार से संबंध विच्छेद करना है। जैसे कल कहा गया था कि परिवर्तनशील प्रकृति के साथ जो संबंध नहीं रखता उसको पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता, इतना ही काम करना है। तो थोड़ा बता दिया कि किस तरह से होता है। और भीष्म पितामह का बहुत अच्छा उदाहरण है। भीष्म पितामह को सब पता था, इसलिए वे उत्तरायण होने का उन्होंने इंतजार किया और फिर वो क्रम मुक्ति को प्राप्त हुए होंगे ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी के साथ रह के। अगला श्लोक संबंध। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। व्याख्या। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण से लेकर डह डह डश प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता है, उतना ही प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का भी है। उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात ही रात पहले तो अंधेरा और फिर रात, रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का
अधिपति देवता उस जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से चलने वाला वह जीव, कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात यहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहाँ रहकर अर्थात भोग भोग कर पीछे लौट आता है। तो ये तो वापस आ जाता है जो इस तरह के जो अंधकार मार्ग में जो प्रवेश करते हैं, जिनमें कामना रहती है। योगी तो है लेकिन कामना है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। जो चंद्र के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर दिखाई देता है, जो चंद्रमा दिखाई देता है उसके चारों ओर, तो यह चंद्रमंडल नहीं है। यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं। तो ये पहुँचे हुए महापुरुष हैं, भगवत तत्व, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष हैं, इन्हें सब पता है। तो जो चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है वह चंद्रमा और चंद्रलोक नहीं है, चंद्रमंडल नहीं है। वो कहते हैं कि सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उस चंद्रलोक से अमृत जो है इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ आदि पुष्ट होती हैं। जो अमृत जो प्राप्त होता है औषधियों में, पेड़ पौधों में, वो जो रस बनता है वो चंद्रमा के कारण बनता है। तो इस शुक्ल पक्ष में औषधियाँ पुष्ट होती हैं, लेकिन ये उस चंद्रमंडल से इस चंद्रमंडल में अमृत आता है, जो कि सूर्य से बहुत ऊंचा, ये वाला नहीं है वो जिस चंद्रमंडल की यहाँ बात की जा रही है। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग में जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का सही तात्पर्य है, यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाश में है। तो एक तो बात यह है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में यह कृष्ण मार्ग श्रेष्ठ है ऊर्ध्व गति का होने से, क्योंकि ये ऊपर वाले लोकों में लेके जाता है आपको, और उनकी अपेक्षा प्रकाश में है। और उनकी अपेक्षा प्रकाश में है। तो कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है, और जो अन्य मार्ग हैं जो जन्म मरण के संसार में, उनकी अपेक्षा प्रकाश में है। तो उसका डिटेल बता ही दिया। तो वैसे कहने को कृष्ण मार्ग, लेकिन ये वो अंधेरे वाला मार्ग नहीं है तो अंधेरा, लेकिन ये भी ऊपर लेके जाता है। यह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। तो शुक्ल मार्ग की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन ये फिर भी श्रेष्ठ है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। इससे भी ऊंचे ऊंचे लोकों में जाया जाता है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो आम मनुष्य है वो साधारण है, जिन्होंने कोई पाप नहीं किए ज़्यादा, तो वो मनुष्य मरते हैं तो फिर इसी धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अब जो थोड़े पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं मनुष्य, वे नरकों के कुंड में जाते हैं। ये तीन तरह के बताएं। एक तो सामान्य मनुष्य है, वो तो धरती पर जन्म ले लेता है। जो पापी होता है वो आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से जो तीन तरह के हैं, तो वो नरक कुंड वाला सबसे नीचे है, सबसे निकृष्ट है, बहुत ही अधिक पापी है जो, तो वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। तो ये जो तीन बताए हैं, धरती पर जन्म लेते हैं या कोई आसुरी योनि में या नरक के कुंड में गिरते हैं, नरक के कुंडों में जाते हैं, इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। तो ये कहना चाहते हैं।
कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव अपने आकाश में पहले आकाश में आता है। तो वहां से जब वापस लौटता है, कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है, फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुष में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। तो कृष्ण मार्ग वाला भी धरती पर आता है, और किस तरह से आता है, तो वहां से जब लौटता है तो वो आकाश में आता है, वो चेतना कह लो। वहां वो वायु के अधीन होकर के बादलों में आ जाता है, बादलों से फिर वर्षा होकर धरती पर आ जाता है, धरती में फिर वो वर्षा द्वारा धरती पर आएगा, धरती से वो अन्न में प्रवेश करता है, क्योंकि धरती से अन्न उगता है तो अन्न में प्रवेश करता है। फिर वो अन्न किसी जिस भी योनि में जाना, मान लो पशु योनि में जाना है, मान लो तो गाय की योनि में जाना है तो बैल में चला जाएगा, वो पुरुष योनि में, पशु की पुरुष योनि में चला जाएगा। मनुष्य शरीर में जाना है तो मनुष्य के पुरुष में अन्न के द्वारा चला जाएगा, पुरुष के शरीर में चला जाएगा, और फिर पुरुष से स्त्री जाति में प्रवेश करेगा वीर्य के द्वारा, स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके फिर वो जन्म लेता है। तो इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पेट में जब स्त्री शरीर में वीर्य और रज का मिलन होता है उसके बाद आत्मा आती है। आत्मा तो पहले ही अन्न में ही प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे तो योगी कहा है सकाम मनुष्यों को, जो इसमें श्लोक में आया है ना कि योगी सकाम मनुष्य, योगी अर्थात साकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो दक्षिण आयन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी। तो योगी क्यों कहा सकाम मनुष्यों को, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई हैं, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इनमें से ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है जो अभी हम कर रहे हैं। ऊर्ध्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। तो एक तो कारण ये है। मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। तो ऊर्ध्व गति में जा रहे हैं, चाहे वो कृष्ण मार्ग से ही जा रहे हैं, तो इसलिए उनको सकाम मनुष्य को भी योगी कहा गया है। नंबर 2, जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। तो एक तो कारण यह है कि वो पहला जो बताया कि श्रेष्ठ ऊर्ध्व गति को जाता है, इसलिए उसको योगी कहा गया। दूसरा है कि जो स्वर्ग लोक आदि या ब्रह्म लोक आदि के भोगों को भोगना चाहता है, तो वो धरती पर पुण्य करता है, तपस्या करता है कि मुझे स्वर्ग लोक जाना है। तो धरती के भोग तो नहीं भोग रहा वो, तो भोग मिले चाहे ना मिले तो वो यहाँ पर सम रहता है। कुछ मिल गया ठीक है, नहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं भोगना चाहता, बस तपस्या कर रहा है, पुण्य कर रहा है, क्योंकि वो स्वर्ग लोक जाना चाहता। तो एक तरह से समता साध लिया उसने। तो पूरी तो नहीं सदी, क्योंकि अभी स्वर्ग के भोग भोगना, लेकिन धरती के भोगों के लिए तो समता होगी ना उसकी। तो इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया। तीसरा, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, पर अंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग
कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया है। तो कोई परमात्मा प्राप्ति की तपस्या कर रहा है, अंत में कोई विचलित हो गया मन, तो वो भी इसी मार्ग से जाते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग है, कृष्ण मार्ग। तो इसलिए सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया है। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग अर्थात कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया है। और वो जो ये योग भ्रष्ट होते हैं वो बड़े अच्छे घर में जन्म लेते हैं, एक ही बार जन्म लेना होता है उन्होंने, तो शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेते हैं वो, यहाँ पर पहले से ही तपस्या का वातावरण होता है। तो हमारा जन्म भी जहाँ हम हैं तो समझ लीजिए कि हमारी कैसे कैसे पुण्य किए हैं। अच्छी जगह जन्म हुआ तो बहुत पुण्य किया, अगर नहीं हुआ तो भैया बहुत गड़बड़ किया हुआ है। फिर भी कृपा कर मनुष्य जन्म दे दी, ये भी बड़ी बात है। भगवान ने पीछे के 24वें श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है, और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। तो एक तो ये बात लिखी है कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि सभी मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। क्यों सुगम है? क्योंकि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है। परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं, कल भी बताया था, बार बार बता रहे हैं। बस संसार से विमुख अर्थात संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों से विमुखता करके जो स्नेह है, जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो सुख प्राप्ति की इच्छा है, जो कामना है, अगर हम वो त्याग के परमात्मा के सम्मुख हो जाएं तो बस इतना ही करना है। इतना करते ही सब कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ दृढ़ निश्चय तो चाहिए। और जब नहीं होता तो फिर थोड़ा अभ्यास करते हैं धीरे धीरे, तो फिर भी हो जाएगा। और स्वर्ग आदि तो कितना मुश्किल है, ये परमात्मा को पाना तो आसान है, लेकिन स्वर्ग आदि के लिए तो भोगों का वस्तुओं का संग्रह करना पड़ेगा, हवन यज्ञ हवन करने पड़ेंगे, दान पुण्य करना पड़ेगा, मंत्र जाप आदि, तब जाके स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो मुश्किल है, इसलिए एक वचन में कहा है। और परमात्मा प्राप्ति तो सभी कर सकते हैं, इसलिए बहुवचन में ब्रह्म विदो जना कहा है। विशेष बात। नंबर 1, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जिनका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का है पर सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी, सुख तो चाहते हैं, तो वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है, तो वे मुक्त हो जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। तो परमात्मा की प्राप्ति तो चाहते हैं पर सुख भोग चाहते हैं, सुख से चाहते हैं, सुखों का भी उपभोग करना चाहते हैं, कष्ट ना हो शरीर को। तो इस तरह की वासना के कारण वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, और जो भोग भोगने की उनकी वह वासना वहां मिट जाती है, तो वे मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति से वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात जहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है।
वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। गीता 6 अध्याय का 42वां 43वां श्लोक, ये पहले बता चुके हैं 6 अध्याय के 42-43वें श्लोक में। तो जिनका क्या है कि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, उनकी कोई भोगों की वासना नहीं है, ना ब्रह्मलोक के, ना यहाँ के, ना स्वर्ग के। और अंत काल में वो निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए, मान लीजिए किसी तरह से, तो वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते, वे सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। और वहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधना ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है। वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों साधनों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वास्तव में अंतर होने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य शरीर भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता 7वें अध्याय के 20 में से 23वें श्लोक तक, 8वें अध्याय का 25वां श्लोक और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा, पर संसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंत काल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। गीता 6 अध्याय का 41वां 44वां और 45वां श्लोक। उपयुक्त दोनों साधनों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। तो दो बता दिए ना, एक तो योगियों के कुल में जन्म ले लेते हैं, एक नहीं श्रीमानों के, शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। तो शुद्ध श्रीमानों के घर में कौन जन्म लेते हैं? जिन जो उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का, पर संसार के सुख भी साथ साथ चाहता है। संसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सकता, परमात्मा तो पाना चाहता लेकिन संसारिक सुखों को भोगते हुए, इसलिए अंत काल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में चला जाता है, क्योंकि फिर भोग की इच्छा तो फिर वो सब कुछ वही है जो वो चाहता है स्वर्ग लोक में। और फिर लौट कर वह जब पुण्य उसके क्षीण हो जाते हैं, शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अर्थात जहां पर वातावरण भक्ति का है, और वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्म के कारण साधना में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। 6 अध्याय का 41वां 44वां और 45वां श्लोक। और दूसरे जो हैं थोड़ा सा अंतर है कि जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां दिव्य भोग भोगकर पुण्य क्षीण होने पर लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो उपयुक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही सुख भोग का है। और वह विचार द्वारा संसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो संसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर वहां श्रीमानों और यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, जिसका सुख भोगने का इच्छा है, जिसकी उद्देश्य स्वर्ग के सुख भोग का है। चूंकि पहले भी बता दिया कि वो जहाँ पर यहाँ के भोग छोड़ देता है, तो इसलिए समता तो उसने सिद्ध कर ही ली थोड़ी थोड़ी। तो इसका महात्म्य बहुत है कि उसने जो संसारिक भोगों का त्याग किया उसका बड़ा महात्म्य है, बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्री मानव के घर में जन्म लेता है। नंबर 2, सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं,
पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ तो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। तीन ही समय, दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर कोई दूसरा समय नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच योनियों में, ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच योनियों में, गतियों में जाते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं। अच्छा, तो महाराज जी कहते हैं कि इसका कोई नियम नहीं है, कर्मों के अनुसार ही उसको गति मिलेगी, चाहे वो दिन में मरे चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही प्राण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, जब कभी शरीर छोड़ते हैं, वे उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं, बीच में कहीं रुकते नहीं। तो उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति करता है, तो फिर भीष्म जी ने, जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? अब उत्तरायण की बात हो और भीष्म पितामह जी का उदाहरण आए, यह तो हो नहीं सकता था। तो आ गई वही बात। अब ये शंका होती जब महाराज जी ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि महाराज जी भी जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष हैं। इन्होंने कह दिया कि वो कर्मों के अनुसार से होता है तो होता है। फिर शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में दक्षिणायन कभी भी शरीर छोड़ेंगे तो जो भगवत भक्त हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की लालसा है, जीवन में चाहे नहीं उनको प्राप्त हुआ, लेकिन वो अंत में भगवान के पार्षद ही आएंगे और वो सीधे भगवत धाम ले जाएंगे। तो फिर शंका भी आ गई अब कि भीष्म जी ने फिर क्यों किया ऐसा, दक्षिणायन का इंतजार क्यों किया? क्योंकि वे तो तत्वज्ञ भी थे और जीवन मुक्त भी थे। इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे ध्यो नामक वसु आजान देवता थे, जो शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत शानदार बात है। भीष्म पितामह महाराज की जय। तो उनको ध्यो नाम वे वसु थे। कहानी तो सबने सुनी हुई है, थोड़ी बता देते हैं। चलो, 8 वसुओं को श्राप मिला था धरती पर जन्म लेने का। तो शांतनु की, महाराज जी की पत्नी गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें 7 को उन्होंने जन्म लेते ही गंगा में बहा दिया। अर्थात यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और वे तुरंत अपने लोक को पहुंच गए, यहाँ उनको जहाँ से आए थे। वे आजान देवता थे, वसु थे वो, तो वहाँ पहुंच गए। तो श्राप भी पूरा हो गया और धरती के कष्ट भी भोगने नहीं पड़े, गंगा माँ ने उनको मुक्त कर दिया। लेकिन जब भीष्म पितामह की बारी आई तब शांतनु ने रोक लिया। तो गंगा माँ ने पहले कह भी रखा था कि जिस दिन आप मुझे कुछ कहेंगे, कुछ रोकेंगे किसी बात के लिए, उसी दिन मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक पुत्र तो रहने दो मेरे लिए। तो गंगा मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, ये पुत्र आप रख लो
वैसे तो इसको यहाँ धरती पर दुख भोगने पड़ेंगे, लेकिन अब आप चाहते हैं तो रख लो, लेकिन मैं चली जाऊँ, मैं जा रही हूँ। तो इसलिए ध्यो नाम के वसु अजान देवता थे भीष्म जी, जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहां अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। बहुत ही शानदार बात है। भगवत भक्त जो होते हैं उनके स्मरण से भी बहुत कुछ होता है। तो आप मुक्त मोहितारे, स्वयं तो मुक्त होते हैं, वो दूसरों को भी तार देते हैं, उनके स्मरण से भी बहुत कुछ होता है। जैसे भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, भजवे को दोई सुगढ़ है, कै हरि कै हरिदास। तो दो दो का ही भजन पर्याप्त है, या तो भगवान का भजन करें या फिर हरि के दासों का, जो भगवान के भगवत भक्त हैं उनका। भजवे को दोई सुगढ़ है, सुगढ़ लिखा है या सुगढ़ है देखना पड़ेगा। भजवे को दोई सुगढ़ है, कै हरि कै हरिदास, या तो हरि या हरि के दास। तो भक्तों का जब स्मरण किया जाता है तो वह भी बड़ा पवित्र करता है हमें। और विषम पितामह जी तो जो मुख्य 12 भगवत भक्त हैं उनमें इनका नाम है, भागवत हैं, परम भागवत हैं। तो ये इस इतिहास से पता चल गया कि उन्होंने दक्षिणायन में शरीर क्यों छोड़ा। अंत में आते हैं परिशिष्ट भाव पर। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। वाह, सार दे दिया सारा। क्या है अंधेरा, क्या है प्रकाश? क्यों हम अंधेरे में भटक जाते हैं और ये जन्म मरण के चक्कर में और लंबे चक्कर में पड़ जाते हैं? ज्यादा भटक जाएं तो नरकों में और आसुरी योनियों में भी जाना पड़ता है, नरक के कुंडों में गिरना पड़ता है। क्यों? प्रकाश का मार्ग हमारे लिए क्यों नहीं? तो एक ही बात में महाराज जी ने उत्तर दे दिया, निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। अगर आपके मन में कोई कामना है तो आप अंधेरे में हैं, अंधेरे में रहेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। बार बार जन्म मरण में प्रवेश करना पड़ेगा। कुछ भी मैं चाहता हूं, मेरे में कोई भी कामना है, कोई भी सकाम भाव है, तो अंधेरा है। मैं बीमार हूं, मैं अपने को ठीक करना चाहता हूं, यह अंधेरा है। ये हमारी कामना ही अंधकार में धकेल देगी हमें। संसार में कुछ चाहते हैं, अंधेरा है, इसलिए तो अंधेरे में दुख ही दुख पाते हैं। सुख आता कहाँ है? जितना कामनाएं करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सुख नहीं होता। पर क्योंकि अंधेरे में सुख है ही नहीं। अज्ञान में, अंधेरे में सुख कहाँ? सुख तो ज्ञान में, विवेक में, प्रकाश में है। और प्रकाश क्या है? निष्काम भाव, कुछ चाहिए नहीं। जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह, वही प्रकाश के मार्ग से जाएगा। एक ही बात में उत्तर दे दिया है। कामना रखेंगे, सकाम भाव रखेंगे तो अंधेरे में फंसेंगे। कामना नहीं है, कुछ भी कामना नहीं, सब परमात्मा अपने आप तो कर रहा है। मेरी कामना से क्यों मैं अंधेरे को अपने चारों ओर लपेट लूं? निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। बहुत ही शानदार बात है। अगर चाहते हैं प्रकाश में, प्रकाश की गति से सीधे परमात्मा तक पहुंच जाएं, सारे लोगों के ऊपर से निकल जाएंगे, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक, कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं नहीं रुकेंगे। एक ही बात करनी है उसके लिए, निष्काम भाव, निष्काम भाव, निष्काम भाव।
महाराज जी बार-बार यही तो बता रहे हैं पूरी गीता में। पूज्य महाराज श्री राम स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पाना, मेरा यहाँ कोई नहीं। तो यह है निष्काम भाव। मुझे संसार की कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ नहीं चाहिए। यह निष्काम भाव है। बहुत आसान है और फिर भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आसान है, आसान है, आसान है। दृढ़ निश्चय की बात है, विवेक जागने की बात है, ज्ञान का प्रकाश होने की बात है, प्रभु की कृपा होने की बात है, किसी गुरु के सत्संग की बात है, किसी सत्पुरुष के की निगाह पड़ने की बात है, किसी सत्पुरुष के आशीर्वाद की बात है। कहीं से भी कृपा हो सकती है। कृपा होते ही निष्काम भाव आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, संसार का कोई भोग, कोई सुख, कोई कामना मुझे अपने लिए नहीं रखनी। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की आवश्यकता मुझे नहीं है, और वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। मुझे कहां आवश्यकता है परिवर्तनशील तत्वों से सुख लेने की, जो कि मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत। धरती का सुख भी कहाँ ले पाते हम, क्योंकि वो बता दिया धरती का सुख ये है कि सारे धरती का राज्य हो, युवा हो, स्त्री पत्नी बच्चे सब हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, भोग भोगने में समर्थ हो। यह है धरती का सुख। यह कहाँ मिलता है? यहाँ तो कुछ ना कुछ, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। रोगी है, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है, रिश्तों में भी प्रेम नहीं है, धन भी थोड़ा सा है, पूरी पृथ्वी का राज्य है। तो ये धरती का सुख है। इससे कई हजार गुना ज्यादा सुख ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक का है। 100 गुना से भी ज्यादा सुख स्वर्गलोक का है, और इससे कई हजार गुना ब्रह्मलोक का है। तो कहाँ कहाँ सुख में, हम तो दुख में जी रहे हैं। दुख को सुख मान के जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि सकाम भाव रखेंगे तो अंधेरे में रहेंगे, दुख में रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, कछु ना मिलेगा, कछु ना मिलेगा भैया। दुख ही दुख मिलेगा, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। जो है परमात्मा ने दिया है पिछले कर्मों के अनुसार। दुख है, रोग है, कष्ट है, तकलीफ है, अंधेरा है, कुछ भी है, स्वीकार कर ले। अगर चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आ जाए, प्रकाश के पथ से आप चलें, और प्रकाश के पथ में गति करते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर लें, और इस दुख भरी मृत्यु लोक और अन्य लोकों से मुक्त हो जाएं, तो जो है उसको स्वीकार कर लें। कोई तमन्ना ना उठाएं, मन में ना उठाएं। तमन्ना उठते ही अंधेरा आपके लिए तैयार है। न केवल अंधेरा, पता नहीं कितने जन्म, कितनी कितनी योनियों में कहां कहां कष्ट भोगने पड़ेंगे, और कब छुटकारा होगा कोई नहीं जानता। इसलिए निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। एक ही काम कर लें। अष्टावक्र से पूछा जनक ने, एक ही बात बता दीजिए। तो कहा महाराज श्री अष्टावक्र जी ने, हे जनक, कामना से व्याधि नहीं, और निष्कामना से समाधि नहीं। समाधि भी निष्कामना के बराबर नहीं है, और कामना से भयंकर कोई रोग नहीं है, क्योंकि सारे रोग ही, सारे दुख, सारा कष्ट ही कामना से पैदा होता है। लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है, इतना मूढ़ है, महामूढ़ है, कि कामना करता रहता है, कामनाएं पूरी होती रहती हैं, दुख पाता रहता है, फिर भी नहीं समझता, फिर भी नहीं समझता। तो उसकी बुद्धि का क्या कहें? बुद्धि का विवेक ही काम नहीं कर रहा। बुद्धि ढकी हुई है, मूढ़ है, अज्ञानी है। निष्काम भाव प्रकाश है, सकाम भाव अंधेरा है।
महाराज जी बार-बार कहते हैं कि 3 चीज़ों को अपना लें, फिर संसार में विचरण करें, जो होता है वो करें। मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। तो प्रकाश का मार्ग आपके लिए है। न केवल प्रकाश का मार्ग बल्कि सारे लोगों के ऊपर से सीधे आप परमात्मा तत्व को, सद्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, उसकी तो बात ही अलग है, फिर उसकी बात क्या करनी है। बात तो एक ही बात की करने योग्य है, वो है निष्काम भाव। उपनिषदों में कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है, जैसे बता दिया पहले भी, फिर दोबारा बता रहे हैं, कोई बात नहीं, तो पहले भी लिख चुके हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, नहीं पहले तो बताया था शुक्ल पक्ष का, अब कृष्ण पक्ष का बता रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण मार्ग के क्रम का अलग अलग प्रकार से वर्णन आता है अलग अलग उपनिषदों में। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार पहले धूम का देवता, फिर रात्रि का, फिर कृष्ण पक्ष का देवता, फिर दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, आकाश, चंद्रमा अर्थात सोम, और फिर पुनरागमन को प्राप्त होना। 5, 40, 3, 4 में छांदोग्य उपनिषद में दिया है। वृद्धारण्य को उपनिषद के अनुसार धूम का देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, दक्षिणायन का देवता, पितृलोक, चंद्रमा और फिर पुनरागमन की प्राप्ति। 6-2-16 कृष्ण मार्ग को उपनिषदों में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से भी कहा गया है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।